गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। आज हम लोग क्लास नाइन्थ में जो है सोशल साइंस के अंतर्गत ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3 भारत की जलवायु। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है। ठीक है, और उन जलवायु का जो है हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मौसम की विविधता हमारे देश को विशिष्टता प्रदान करती है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ जलवायु जो है अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है और जलवायु के कारण वनस्पतियों में भी विविधता है। भारत को एक अजायब घर कहा जाता है और उसे ये कहना, यह भारत को जो है एक उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे अलग अलग महाद्वीपों में जो है अलग अलग विविधता होती है, वैसे ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग जो है विविधता मिलती है। चाहे वो खान पान, रहन सहन, भारतीय संस्कृति हो, वनस्पति हो, जलवायु हो या मौसम हो। सर्दी, गर्मी और बरसात यहाँ की प्रमुख ऋतुएं हैं, लेकिन बरसात का अपना विशेष महत्व है क्योंकि देश की कृषि आधारित व्यवस्था इसी पर निर्भर है। हमने पिछले बाकी और भी जो अध्याय है उसमें पढ़ा कि कैसे भारतीय कृषि जो है मानसूनी कृषि के नाम से जानी जाती है, क्योंकि अधिकांश कृषि जो है हमारे यहाँ बारिश के मौसम में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक साल गंगा के मैदानी इलाकों में गर्मी के महीनों में लू से और ठंड में शीतलहर से कई लोगों की जानें चली जाती है। ठीक है, जब ठंड का मौसम आता है तो शीतलहर चलती है और गर्मी के मौसम में हवाएं इतनी गर्म हो जाती है जिसे हम लोग जो है आम भाषा में लू कहते हैं। क्या इसी तरह की घटनाएं भारत के अन्य भागों में भी घटती है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में एक दिन में उतनी ही वर्षा होती है जितने की राजस्थान के जैसलमेर में 10 सालों में। देखिए विविधता कितनी है कि मेघालय, जिसको बादलों का राज्य भी कहते हैं, उसी के नाम पर जो है उसका नाम मेघालय पड़ा है। तो मेघालय में एक दिन में इतनी बारिश होती है जितनी, अगर बारिश की हम तुलना करें तो राजस्थान में लगभग 10 साल में उतनी बारिश होती है। दिसंबर महीने में जम्मू कश्मीर राज्य की द्रास नामक जगह में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि उस समय तमिलनाडु के चेन्नई में रात का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। कि एक और जो है उसी समय में जो है भारत के एक हिस्से में जो है -45 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है शून्य के नीचे, और वहीं दूसरी ओर जो है चेन्नई में जो है 22 से 25 डिग्री रहता है। क्या हमने महसूस किया कि हमारे इलाके में साल के अलग अलग महीनों में हवाओं की दिशा भी बदलती रहती है? हमारे यहाँ मानसूनी पवनें वर्ष में अपनी 2 बार जो है दिशा बदलती है। गर्मी के समय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जिसकी वजह से भारत में बारिश होती है, और शीत ऋतु जैसे ही लगता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और वापसी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इसलिए शीतकाल में जो है यदा कदा हमारे यहाँ बारिश भी होती है, विशेष करके तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी वाली क्षेत्रों में। ठीक है, कभी हवा उत्तर या उत्तर पूर्व से आती है तो कभी दक्षिण या दक्षिण पश्चिम से। भारत के किसी भी भाग में बाढ़ आ जाती है तो उसी साल दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। आप ये बारिश के मौसम में जरूर देख पाएंगे कि कैसे जो है एक राज्य में जो है बाढ़ का खतरा मंडरा रहा होता है, वहीं दूसरी ओर जो है एक हिस्सा क्या होता है कि सूखाग्रस्त जो है होते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति होती है। आखिर ऐसा क्यों? इन्हें समझने के लिए हमें अपने वायुमंडल को जानना आवश्यक होगा, क्योंकि वायुमंडल में ही जो है जलवायु और मौसम संबंधी चीजें जो है छिपी हुई है। मौसम और जलवायु, तो सबसे पहले मौसम और जलवायु क्लियर कर दूं। सामान्यतः जो है हम मौसम शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु इसका मतलब क्या है? मौसम जो है किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं होती है जो परिवर्तनशील होती है, इसे ही मौसम कहते हैं। जबकि जलवायु जो है किसी स्थान की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं होती है, उसे जलवायु कहते हैं। अर्थात मौसम परिवर्तनशील होता है जबकि जलवायु लगभग एक समान रहती है। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्षों तक जब एक ही प्रकार का मौसम बना रहे उसे जलवायु का नाम दिया जाता है। किसी विशेष स्थान पर अल्प समय में यानी कुछ घंटे मिनटों की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम परिवर्तनशील होता है, एक ही दिन में मौसम कई बार बदल जाते हैं। सुबह एक प्रकार का, दोपहर तो दूसरे प्रकार का। ठीक है, जलवायु मौसम संबंधी दशाओं का दीर्घकालिक रूप है। दीर्घकाल का अर्थ 30 वर्ष से भी अधिक समय के मौसम का औसत। ठीक है, किसी भी जलवायु को मौसम के आंकड़े के आधार पर लिया जाता है। किसी एक दिन के
अधिकतम व न्यूनतम तापमान के आंकड़ों को जोड़कर 2 से भाग देने पर दिन का औसत तापमान निकल जाता है। मान लीजिए दिन का जो है अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है और रात का जो है 15 डिग्री सेल्सियस, तो 35 और 15 को जोड़ेंगे 50, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25, तो वह दिन का जो है क्या होगा, औसत तापमान होगा। उसी प्रकार प्रत्येक दिन का औसत तापमान ज्ञात करने के बाद एक माह के औसत तापमान को जोड़कर 30 से भाग या 31 से, अर्थात अगर 30 का महीना होगा तो 30 से भाग देंगे और 31 का महीना होगा तो 31 से भाग देकर जो है हम औसत मासिक तापमान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात पूरे महीने के तापमान के औसत को जो है क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब 12 महीनों के औसत तापमान को जोड़कर 12 से भाग देकर उस वर्ष का वार्षिक तापमान निकाल लिया जाता है। अर्थात एक दिन का न्यूनतम और अधिकतम तापमान जोड़कर 2 से भाग दे दो, फिर पूरे दिन का औसत तापमान जोड़कर 30 से 31 का महीना है उससे भाग दे दो, और फिर पूरे महीने का तापमान, औसत जो तापमान आया है उसको जोड़ करके 12 से भाग दे देंगे, तो औसत वार्षिक तापमान जो है हमें प्राप्त हो जाता है। फिर 31 वर्षों तक के प्रत्येक वर्ष के औसत तापमान को जोड़ करके 31 से भाग देने पर वर्ष का औसत तापमान ज्ञात आ जाता है। तापमान जलवायु का एक तत्व है। इसी तरह वायु, पवन, आर्द्रता, बादल, वर्षा भी जलवायु के विभिन्न घटक हैं। इनके सम्मिलित अध्ययन से किसी भी जगह या क्षेत्र की जलवायु ज्ञात की जाती है। तापमान व वर्षा खेती, उद्योग, परिवहन, भवन निर्माण पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों ये था भारत की जलवायु, जिसमें मौसम और जलवायु के बारे में हमने पढ़ा। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो ये और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।